ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पौत्रेति तन्मयतया तनयो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री सुशोभित पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के पीठाधीश्वर एवं महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव माँ दुर्गा, शिव एवं अन्य सभी के चरणों में साक्षात नमन। विराजमान सभा में विराजमान सभी संतजन, भक्तजन, मातृशक्ति सभी के हृदय में आत्मस्वरूप वो जो परमात्मा है आत्मा के रूप में उसको कोटि कोटि। यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग जो है भगवान और उद्धव के बीच में वार्तालाप के रूप में ये प्रसंग चालू हुआ, शुरू हुआ। और कथा कहाँ की है, ज्ञान कौन दे रहा है, वो दत्तात्रेय जी दे रहे हैं। किसको? राजा जदु। राजा जदु कौन है? इसी चंद्रवंश के ही, भगवान के ही वंश के बड़े ही प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। उनको एक एक करके क्या क्या दिया? 5 पहले महाभूतों को गुरु बनाया, जिसमें आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इनसे जो शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में बताया। फिर 5 इनके जो विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, जैसे आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है। शब्द के लिए हिरण का दृष्टांत लिया गया कि हिरण शब्द में फंस करके
अपना प्राण खो देता है। स्पर्श सुख में एक हाथी को बहुत बड़ा गड्ढा बना करके ये जो व्यापारी होते हैं उसमें कृत्रिम एक हथनी बना करके ऊपर से जो हाथी का मुख्य भोजन होता है वो पीपल के पत्ते इत्यादि डालियाँ वगैरह डाल देते हैं। जब हाथी उसको हथनी को प्राप्त करने के लिए इतना कामुक हो जाता है कि उसके पीछे जैसे ही जाता है पैर उसका उस गड्ढे में गिरता है और वह फंस जाता है। फिर कुछ दिन भूखा रखने के बाद वो जो व्यापारी होता है उसको अपने बस में करके अपना व्यापार करता है। तीसरा दिया पतंगे का, जो कि रूप का शिकार होता है अग्नि के प्रकाश में। जहाँ भी दीपक जलाएंगे, बरसात के महीने में आपने अनुभव किया होगा कि पतंगे उड़ उड़ करके उसके पास आते हैं और एक एक करके नष्ट होते हैं। चौथा दिया आपका गंध का, भंवरे का उदाहरण दिया गया कि भंवरा गंध में वशीभूत होकर के कमल के फूल के अंदर सूर्यास्त के पहले ही उसमें जब विराजमान हो जाता है, स्थित हो जाता है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके अंदर बंद हो जाता है। सुबह कोई अगर हाथी आया उसको अपनी सूंड से उखा लेता कमल को और कुचल डालता है तो वो भंवरा भी उसमें नष्ट हो जाता है। पांचवा दिया रसना सुख का, इसमें एक मछली का उदाहरण दिया गया कि जैसे मछली पकड़ने वाले एक कांटे में पीछे से डोरी बांध लेते हैं और उस कांटे में एक रोटी के टुकड़े को फंसाद करके और मछली को जब वो खाने जाती है तो उसमें कांटा चुभ जाता है और कांटे से वो परवश हो जाती है और अंत में उसका प्राण चला जाता है और वह उस शिकारी का भोजन बन जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि यह हमारे एक एक इंद्रियां, जिसके एक ही इंद्रिय है, जिनका नाम लिया गया उनकी एक ही इंद्रिय है और उसी इंद्रिय के कामना के कारण, उसमें वशीभूत होने के कारण, उसमें मोहित होने के कारण उनको अपना जान दे देना पड़ता है। तो हमारी तो 5-5 इंद्रियां, बल्कि 6-6 इंद्रियां कहिए, क्योंकि 6 को बहुत संतों ने लिया हुआ। और कैसे हम अपने को बचा सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे लिए है। हम इन इंद्रियों को अगर अपने वश में नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी अधोगति तो निश्चित ही है। इसलिए हमें यह जो जंतुओं के बारे में या 5 तन मात्राओं के बारे में दृष्टांत दे करके जो इस राजा जदु को दत्तात्रेय भगवान ने बताया, उसका अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बैठा करके हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम किसी के इंद्रिय के कहने पर कोई भी कर्म नहीं करेंगे। यानी गायन बजाना नेत्र सब कानों से नहीं सुनेंगे। जो अश्लील गाने हैं, जिन गानों में हम इंसान मोहित हो जाता है, उस गानों को कभी नहीं सुनेंगे तो केवल सत्संग या भगवान की लीला, भगवान का भजन इत्यादि सांसारिक चीज़ों से इसको हटा लेंगे। नेत्र से अगर देखेंगे तो हम भगवान के छवि को, संतों को या भगवान के भक्त, वह जो हैं सभी में अपनी ही आत्मा देखते हैं और सबकी आत्मा को अपने अंदर ही देखते हैं। ऐसे भक्तों को ही देखेंगे। भगवान की लीला, भगवान का
अन्य जो कीड़ा किए हैं उन्हीं का हम इन नेत्रों से रसपान करेंगे। त्वचा से हम यहाँ पर वायु से एक अंदर वाली बात भी कही, अपने भोजन पर तो हम कंट्रोल रखेंगे ही, साथ ही क्यों कम भोजन करने वाला अपनी साधना में बिना किसी बाधा के, बिना हिले डुले घंटों तक बैठ सकता है और उसकी साधना जो है वह गहराई में चलती चली जाती है। और जब वह अंतर्मुखी कोई भी व्यक्ति होगा तभी जा कर के उस अपने ब्रह्म तत्व का अनुभव कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। चौथी इंद्रिय जो भौरे का दिया गया, घ्राण इंद्रिय का, तो जितने भी एत्र फुलेर इत्यादि हैं यानी गंध, वह जो मादक गंध हमें मोहित करने वाला होता है उसके भी जाल में हम कभी नहीं फंसेंगे। और रचना को यानी अपनी जिह्वा को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो इस शरीर को जो कि आपका नहीं है, किराए का ही समझिए, लेकिन इस शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए जैसे जहाँ भी हम रहते हैं उस मकान अगर ऊपर से पानी की बूंदें गिरती हैं तो निश्चित रूप से किराए का हो या कैसा भी उसको ठीक ठाक करके ही रखना पड़ता है जिससे पानी की बूंदें न गिरे। उसी प्रकार से इस शरीर को अगर हम ठीक नहीं रखेंगे तो हमारा प्रभु का भजन भी नहीं हो सकता, ध्यान साधना भी नहीं हो सकती, उसकी उपासना भी नहीं हो सकती। इसलिए हम भोजन पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करें। जितना कम से कम भोजन से हमारा जीवन का निर्वाह कुशलतापूर्वक हो सकता है, उससे ज़्यादा भोजन नहीं करें। रूखा सूखा ही भोजन खा करके हम संतुष्ट रहें। जो कुछ मिल जाता है उससे अतिरिक्त तो हमारी कोई भी डिमांड न हो, हम उसी में संतुष्ट हो जाएं। यह ऐसा हमारे अंदर यह भाव होना चाहिए। यह 10 हो गया। 10 के अलावा सूर्य और चंद्रमा से भी इनके माध्यम से जो शिक्षा मिली उसको भी आपने सुना था कि सूर्य सर्वत्र प्रकाशित करता है, सूर्य का ही प्रतिबिंब जगह जगह पड़ता है, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर उसके गुण का प्रकाश नहीं आता है। इसी प्रकार से वह आत्मा सर्वत्र है और जैसा हमारा अंतःकरण होगा उसी के अंदर अनुसार हमारा स्वभाव या गुणधर्म होगा। तो मुख्य बात आ जाती है अपनी इस अंतःकरण को पवित्र रखना। चंद्रमा का भी इसी प्रकार से, चंद्रमा हर क्षण घटता बढ़ता रहता है, प्रतिदिन घटेगा फिर बढ़ेगा, लेकिन चंद्रमा वैसे का वैसा ही रहता है। उसी प्रकार से इस संसार की जो प्रॉब्लम्स कहिए या दुख इत्यादि आते रहते हैं, उनसे हम बिल्कुल अपना नाता तोड़ करके हम अपने आप अपने स्वरूप में स्थित रहें, उनसे कोई नाता ना करें। इस प्रकार से ये 12 हो गया। 12 के अलावा आपको बताया गया था एक मधुमक्खी जो अधिक संग्रह करने के कारण फंसती है, और मधु को निकालने वाला व्यक्ति वो भी संग्रह तो करता है लेकिन उसका उपभोग स्वयं नहीं कर पाता है। गनते जाइएगा। इसके अलावा एक लोहार के बारे में जो शर बनाता, शर का मतलब बाण बनाता है, उसमें इतना व्यस्त हो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है कि बाहर की आबहवा के बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। तो इस साधना के रास्ते में, पथ में हमें उतने ही एकाग्रता से साधना करनी चाहिए। इसमें जरा सा भी अपने मन और इंद्रियों पर ढील नहीं देना चाहिए। और किसके बारे में बताया गया था? अजगर के बारे में भी बताया गया था। अजगर जैसे
मस्त रहता है, जो भी मिलता है उसी से अपने क्षुधा का शांति कर लेता है। उसी प्रकार से हमें भी जो कुछ मिले उसी से अपने क्षुधा को शांत करना चाहिए। आगे चल कर के एक पिंगला नामक वेश्या की कहानी है। जनकपुर के अंदर ही एक पिंगला नामक वेश्या थी। वह धन की लोलुप थी और यह धन का लालच सबको ज़्यादातर आप देखते हैं, बड़े बड़े लोगों में भी धन के ही मद में वो चूर भी रहते हैं और धन की पिपासा उनके अंदर से नहीं जाती। किसी के पास अगर 999 रुपया हो जाता है, वो सोचता है 1 रुपया और आ जाए तो 1000 इसको हम अलग रख देंगे। किसी के पास अगर 9990 हो गया तो सोचता है कि 10 रुपये और आ जाए, या 9900 हो गया तो 100 रुपये और आ जाए तो 10,000 इसको हम अलग फिक्स कर देंगे। तो ये धन की लालच भी, धन का जो लोभ है, कभी भी किसी को शांत नहीं बैठने देता है। वही बैठ सकता है जो कि सभी कामनाओं को अपने अंतःकरण से निकाल करके बिल्कुल जला देगा उस ज्ञान की ज्वाला में, जिससे किसी भी कामना उसके अंदर से नहीं है। वही केवल उस लालच से, धन के लालच से बच सकता है। उसी प्रकार से वह वेश्या दिन प्रतिदिन किसी न किसी मुसाफिर के इंतज़ार कर रहे थे कि आज कोई आएगा, अच्छा से अच्छा मेरे को धन देगा और उस धन से हम अपनी और सुख भोग को करेंगे। तो इस प्रकार से वह वेश्या का दिन प्रतिदिन लालच बढ़ता गया। एक दिन ऐसा होता है, करने वाला तो है, कहते हैं कि बिना प्रभु की, तो यहाँ पर प्रभु को, ईश्वर को दोषारोपण न दे करके हम यह कहेंगे, हालांकि यहाँ तो ईश्वर के रूप में ही आया है, कि उसके अपने पूर्व जन्म के कहीं न कोई ऐसा पुण्य काम रहा होगा। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से उसके अंदर यह ऐसा वैराग्य होता है, क्योंकि रात्रि तक कोई भी मेहमान नहीं आता है, कोई भी पुरुष नहीं आता है। वो आशा लगाते हुए एक तक रास्ते का, खिड़की के रास्ते से देखती रहती है, टक टक निहारती रहती है। आशा नैराश्यम परमम सुखम और आशा परमम दुखम। जो निराशा है, जिसको किसी चीज़ की आशा नहीं है, वही सुखी है, और जिसको आशा है क्या है, दुखी। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की आशा कभी नहीं करना चाहिए, न किसी व्यक्ति से, न किसी वस्तु से, न किसी देश में। मिल जाए तो कोई बात नहीं, ग्रहण करो, लेकिन कोई आशा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादातर होता है कि हम यह काम करेंगे हमें यह मिलेगा, और वह होता क्या है, वह जो उसकी आशा होती है वही उसके मन को विक्षिप्त करती है। क्योंकि जो आपके मन में कल्पना हो रही है, जो आपके मन में विचार धारणा बनी हुई है कि यह चीज़ मिलेगा इस अमुक काम करने से, तो नहीं मिला तो क्या होगा, आपका मन विक्षिप्त होगा, तो आपकी साधना तो गई ना। तो क्या ये मस्ती में करते रहो, जो ज़रूरत है भोजन का ख्याल तो वह देगा कौन, वही परमात्मा। सवाल ही नहीं किसी को भूखा नहीं, मैंने किसके चक्कर में पड़े हो, तो मस्त रहो, मस्त रहो। अंत में पूरा 24 घंटे के बाद फिर उसको ध्यान आता है, मैं कितनी अभागिन हूँ, हमारे जैसा अभागिन कोई नहीं होगा। मैं जो हमारे अंदर ही वो परमात्मा विराजमान है उसका ध्यान न करके मैं तो बाहर वालों को ध्यान कर रही हूँ। हमने बहुत बड़ा पाप किया, पूरे जीवन भर पाप करती रही, अब मेरा कैसे उद्धार होगा। पिंगला नाम की वेश्या ने गीत गाया है, बड़ा सुंदर गीत है, और देखते हैं, इसको सुनाते हैं कि कोशिश करते हैं आपको, 2-1 तो श्लोक कर ही देंगे, पढ़ ही देते हैं।
अहो पिंगलवाच अहो मीमो विदितं पश्यता विजित आत्मनः या कांता दशतः कामं कामैजेन बलिश संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वेत्तप्रदं नेतम् इमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकम् अहप्रदं तुक्षायं भजिज्ञ। यह जो कामना हमारी है, किसको? मद की, भोग की, रति सुख की प्राप्ति की, वो हमें तो इस संसार में, संसार के गड्ढे में गिरा डाली। हमारे अंदर ही वो भगवान है, वो ईश्वर है, उसको हमने कभी नहीं भजा। हमने बहुत बड़ा पाप किया और धीरे धीरे हम किसी संत के शरण में भी नहीं गई। आया ना संत, किसी दूसरे श्लोक में शायद आया, हाँ, संतम समीपी, संत के समीप भी नहीं गई। अगर संत के समीप किसी संत का सानिध्य प्राप्त की होती तब भी शायद मेरे को यह ध्यान आ जाता और इस प्रकार का दुख मेरे को नहीं सहना पड़ता। भगवान से प्रार्थना करती है और धीरे धीरे उसके अंदर इतना वैराग्य आ जाता है, चाहे उसके पुण्यों का प्रभाव माने, चाहे ईश्वर की कृपा माने, पूर्ण रूप से वैराग्य आने के बाद सब कुछ छोड़ करके केवल उस परमात्मा के भजन में मस्त हो जाती है और उसका उद्धार हो जाता है। अंत में परमात्मा के जो शरण में एक बार आ जाता है लेकिन फिर दोबारा गलत काम नहीं करता है, उसका तो उद्धार करते हैं। चलो, बोला हुआ था, हमारा भक्त आ गया। लेकिन ऐसे लोग बहुत होते हैं, पाइएगा। मंदिर आएगा तो दोनों कान पकड़ लेंगे, ठीक है, कि अब हम मतलब होता है उनका, अब हम काम गलत नहीं करेंगे, प्रभु हमें क्षमा करो। दूसरे दिन फिर वही क्रिया, और परमात्मा उनको नहीं क्षमा करता। परमात्मा तो यह कहता है, एक बार आपने महान अत्याचारी हो, महान दुष्कर्मी हो, कर लिया ठीक है, लेकिन जब आपको मालूम हो गया फिर उसके बाद भूल करके भी उस तरफ मत देखो। फिर किसको देखो? मेरे को ही देखो। अगर मेरे को पिछले जन्मों, पिछले कर्मों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। अजामिल को देखें, एक एक की बात, मतलब कहानियाँ, दृष्टांत इसी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ही हैं। बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े दुष्कर्म करने वाले एक बार जब शरण में आ जाते हैं और फिर दोबारा भूल करके भी उधर नहीं देखते हैं तो फिर उनका ऊर्ध्वगति हो जाती है। इसलिए जब भी, जिस समय भी, जिस देश में भी उस भगवान का याद आ जा, भगवान की शरण आपको ग्रहण हो जा, चाहे किसी संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, कैसे भी, या किसी भक्त के ही माध्यम से, या अपने पूर्ण प्रताप के माध्यम से ही, उसके बाद फिर जो आप नाना प्रकार की गलतियां करते हो उसको मत करो। केवल आपके सामने वह प्रभु ही दिखाई दे, उसी का लीला, उसी का रूप का वर्णन, उसी के नाम का जाप, उसी का ध्यान, और उसी के बारे में अनवरत चिंतन करते रहो। चित्त को लगा दो, सारे पाप की गठरी आपकी जल करके भस्म हो जाएगी और आपका कल्याण होगा। पिंगला के बाद अब एक कुरर पक्षी का आता है। क्या है कुरर पक्षी? क्या होती है? शामिशम कुररम जग्नुबलिनो जे निरामिष तदम ईशम परित्यज्य स सुखम समविन्दतः न मे मानवमानौ तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड़ा आत्मरति विचराम इह बालवतो। कहते हैं एक कुरर पक्षी देखा होगा किसी ने, हो सकता है दूसरे के रूप में भी कहते हैं। मांस का एक टुकड़ा
उसको मिल जाता है। उसके बाद वो ले करके भागता है, लेकिन पीछे से कोई बलवान पक्षी आ गया, मजबूत पक्षी, तो उसको उस मांस के टुकड़ा के साथ साथ उसको भी नहीं छोड़ेगा। जब उसके अंदर यह अच्छी तरह से बैठ जाता है कि अगर इस मांस के टुकड़े को हमने नहीं गिराया तो मेरा तो काल आ गया है, तो जिस समय वह मांस के टुकड़े को फेंक देता है उसी समय वह निर्द्वंद हो जाता है। फिर उसके पीछे भागने वाला कोई नहीं है। आप भी देखें, स्वतः विचार करें, अगर आपके पास, वैसे तो सब कुछ थोड़ा बहुत तो सबके पास होता, ऐसा हो किसी को मालूम हो गया, इसीलिए धन को और भोजन को छिपा करके रखते हैं। यह व्यवहारिक जीवन के लिए बता रहा हूँ। व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में भोजन करो तो भी शांत से एकांत में करो, भजन करो तो भी, और धन को भी छिपा करके नहीं रखोगे तो व्यवहारिक जीवन भी आपका नष्ट हो जाएगा। तो धन, पहली बात तो धन के संग्रह करने की प्रवृत्ति जो आपने मधुमक्खी से सीखा, उस मधुमक्खी मधु को निकालने वाली से सीखा, उसका आपको पालन करना चाहिए, यानी अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। फिर भी किसी कारणवश या भूलवश धन आपके पास कहीं से आई गया इकट्ठा, तो उसको प्रकाशित करोगे तो मरोगे, या सबको बांट दो, जिसको ज़रूरत है बांट दो, फिर तो सुखी रहोगे। देखो, एक दृष्टांत उदाहरण लो एक बंदर का, क्योंकि जिस दृष्टांत से कोई भी बात अच्छी तरह से हमारे हृदय में बैठती है। एक घड़ा है, घड़ा का ऊपर का हिस्सा सकरा है, पतला है, ठीक है, उसके अंदर चना भर दो। बंदर को चने की स्वाद दूर से, यानी उसकी यह जो घ्राण शक्ति है बहुत तीव्र होती है। जितने भी जानवर हैं उनकी मन बुद्धि उतनी तेज नहीं होती है, लेकिन बंदर की फिर भी थोड़ी सी जगी होती है। क्यों? कहते हैं कि बंदर के बाद ही मनुष्य जोनी मिलता है, ऐसा, लेकिन हमारे वेद इसको तो नहीं मानता ना। तो जैसा कर्म करोगे, जो लास्ट में अंतिम समय में जिस चीज़ पर ममता होगी, जिसका आप ध्यान करोगे, वही जोनी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर तो उसका कोई, सबका परित्याग है, कोई मतलब नहीं। खैर, तो वह बंदर जब घड़े में अपना हाथ डालता है और हाथ डाल करके मुट्ठी बंद कर देता है, तो वो हाथ नहीं निकलता। पहले तो हाथ खाली था, चला गया, मुट्ठी बंद कर दिया, तो वह सोचता है कि इस घड़े ने मेरे को, कोई है इसमें, मेरे को बांध दिया। अब बंदर को देख लो, कहीं भी घड़ा रख दो बंदर आएगा, अगर होगा वहाँ पर जरूर आएगा। उसका सुगंध ऐसा होता कि उसको छोड़ नहीं सकता। अब वह तो बहुत व्याकुल हो जाता है, लेकिन जिस समय खुदा न खास्ता उसके हाथ से वह चना छूट जाता है, अपने आप ही हाथ निकल जाता है। उसी प्रकार से हम भी बंधे हुए हैं, बंधे नहीं हैं, हमने मान लिया कि हमारे इस संसार ने हमको बांध लिया है। बांधा उधा कोई नहीं है, आप तो खुले ही हो, आप शरीर नहीं हो, लेकिन मान बैठे हो कि यह हमारा शरीर है, यह हमारा घर है। अरे किसका घर, किसका शरीर, किसका खेत? जब 2 भाई या 4 भाई खेत का बंटवारा करके अपना, या कोई खरीदता है, अपना बोर्ड लगा देता है, तो पृथ्वी माँ भी हंसती है। देखो इस तुक्ष का, अरे आज है कल चला जाएगा, तो यह क्या ढिढोरा पीट रहा है मेरा? ठीक है, करते हैं, हम उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि यह 4 दिन की चांदनी है, इसलिए कम से कम अपनत्व, अपनापन, इसको त्यागो। जब तक त्यागो नहीं, तब तक इस संसार की आवागमन से जाने का कोई मतलब ही नहीं है। एक दृष्टांत यहाँ पर भी देख सकते हो। बृहस्पति का, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, उनका एक पुत्र का नाम था कच्छ।
जब देवता पराजित हो जाते हैं और असुर जीत जाते हैं, क्योंकि असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य महाराज, उनके पास एक ऐसी विद्या है जिसका नाम है मृत्यु संजीवनी विद्या। जो भी मर जाता है असुरों को उस विद्या के फलस्वरूप उसको जिंदा कर देते हैं। तो अपने बेटे को, अपने जो उनके दुश्मनी थे, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर यह होता है, डॉक्टरों के अंदर भी यही होता है कि ब्राह्मण कोई होगा, कोई आचार होगा, संत भी होगा, कोई भी दुश्मन से दुश्मन अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसके पास आएगा तो उसको मना नहीं करते, शिक्षा देंगे। डॉक्टर के पास कोई आ गया उसको प्रॉपर इलाज करेंगे। तो जब यहाँ पर आया तो शुक्राचार्य इतनी आसानी से कर विद्या देने वाले नहीं थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, उन्हीं का यह राजा जदू उन्हीं के पुत्र थे। बाद में जाति से उनका विवाह होता है। तो खैर हम केवल प्रसंग का एक उद्धरण करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा डिटेल में कहानी में नहीं जाऊँगा। तो उस देवयानी का इनसे प्रेम होता है। कल ही शायद एक सूत्र बताया था, जब भी इस संसार में कहीं भी आपकी यह दृष्टि जो है, नेत्र जो है, यह रूप नाम रूपात्मक जगत में जाएगा, किसी के प्रति जाएगा, वहाँ पर कुछ देर तक यदि वह रह गया, उसका आपने मनन किया, चिंतन किया, तो क्या होगा फल? उससे आपका प्रेम या द्वेष, प्रेम होगा या दोष होगा, ये स्वाभाविक है। उसका प्रेम हो जाता है। फिर जब प्रेम हो जाता है, एक कोई प्रेम करता है तो दूसरा भी किसी न किसी रूप में ये भी प्रेम करने ही लगते हैं। कच्छ भी अपने पिता से सिफारिश करती है इनके प्रति कि पिताजी यह अच्छा नहीं है, कच्छ बहुत अच्छे हैं,